कुछ नए और उपयोगी तथ्य जो गाइडों में नहीं मिलेंगे किंतु परीक्षा में आएंगे, थोड़ा देख लेते हैं। रीति को मम्मट ने क्या कहा है? प्रति। आनंदवर्धन ने रीति को क्या नाम दिया? संगठना, पदों की सम्यक रचना। स्फोट किसे कहते हैं? अर्थ। जिस शब्द से स्फुटित होता है उसे स्फोट कहते हैं। स्फोट नित्य है, ध्वनि अनित्य। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य के 3 प्रकार हैं। ध्वनि काव्य, उत्तम काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य, मध्यम काव्य है। चित्र काव्य यह अधम कोटि का काव्य कहलाता है। अलंकारवादी आचार्य को आनंदवर्धन ने क्या नाम दिया है? अभाववादी। ध्वनि काव्य तब भी होता है जब वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ प्रधान हो। अभिधा शब्द शक्ति के 3 भेद, लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद और व्यंजना शब्द शक्ति के 2 प्रधान भेद हैं। महिम भट्ट ने वक्रोक्ति सिद्धांत को ध्वनि सिद्धांत का रूपांतर माना है। मम्मट के अनुसार मुख्यार्थ का जिससे अपकर्ष हो वह दोष है। चंद शब्द की व्युत्पत्ति चंद धातु से हुई है। कवि सवैया वाणिक चंद होते हुए भी हिंदी की अपनी नीति है। डॉक्टर जगदीश गुप्त के अनुसार कथानक को त्रासदी की आत्मा किस विद्वान ने माना है? तो ये अरस्तु ने माना है। अलग अलग आचार्य और कवियों के द्वारा काव्य की परिभाषा दी गई है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य हैं। आचार्य जगन्नाथ के अनुसार रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। आचार्य शुक्ल रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो उक्ति हृदय में कोई भाव जगा दे और उस वस्तु तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे वह काव्य है। जयशंकर प्रसाद आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति काव्य है। काव्य के भेद और उपभेद। काव्य के 2 भेद हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य ऐसे काव्य जिनका आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उन्हें श्रव्य काव्य कहा जाता है, जैसे महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, कहानी, उपन्यास आदि। श्रव्य काव्य के भी 2 भेद हैं, प्रबंध और मुक्तक। इसी प्रकार प्रबंध काव्य के 2 प्रकार हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। दृश्य काव्य ऐसा काव्य जिनका आनंद देख कर लिया जाता है दृश्य काव्य कहलाता है, जैसे नाटक हैं, एकांकी हैं, प्रहसन है। अगले देख लेते हैं। प्राणनाथ कृत रचनाएं हैं, ये सभी हैं। प्राणनाथ, राम ग्रंथ, कलश, कीर्तन, उल्लास, खेलावत षड ऋतु। चरणदास की रचनाएं हैं, ये सभी। ब्रज चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर, योग संदेह सार, सर्वोदय, अमरलीक, अष्टांग योग, धर्मजाज, पाँव पसारा कब से, हाथ समेटा जब से। भक्ति के रचनाकार हैं अक्सर अनन्य। सम्मिलित करना है। श्रीधर, रणमलचंद, दयाराम, राणा रासो, कंबगण, रतन रासो, नियागत खा जान, कायम खा रासो। कायम खा, नियागत खा, कायम खा और नियागत खा। श्रीपाल चरित के रचनाकार हैं कवि परिमल। सूफी संप्रदाय में साधना की अवस्थाएं हैं उपयुक्त सभी, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। सम्मिलित करना है। हंसावली, असाहित, सत्यवती कथा, ईश्वरदास, मृगावती, कुतुबंद, मधुमालती मंजन। चंदायन को प्रथम सूफी रचना मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सम्मिलित करना है। रूप मंजरी, नंददास, चित्रावली, उस्मान, रस रत्न, कुकर कवि और ज्ञानदीप, शेख नबी। जिनमें से किस सूफी रचना की नायिका उड़ने की कला जानती थी? मृगावती। आचार्य शुक्ल ने प्रथम प्रेमाख्यान रचना किसे माना है? मृगावती को। दामोदर कवि ने किस रचना को वीर कथा कहा है? लखम सेन पद्मावती कथा।
निम्न में से किस रचना का नायक नेपाल का राजकुमार था? चित्रावली का। कुतुबन के गुरु का नाम था शेख बुरहान। निम्न में से अगमपुर की राजकुमारी थी इंद्रावती। सर्वाधिक प्रेमाख्यानक रचनाएं लिखी है चांद कवि ने। उषा अनिरुद्ध के रचनाकार हैं, ये सभी हैं जीवनलाल नागर, मुरलीदास, रामदास। नल दमन के रचयिता हैं सूरदास लखनवी। किस रचना में राजकुमारी ने पूर्व जन्म की किसी मानसिक पीड़ा के कारण प्रत्येक 15 दिनों में 5 पुरुषों की हत्या का नियम बना रखा था? हंसावली ने। यह असाहित कृत है, असाहित के द्वारा लिखी गई है हंसावली। प्रथम दृष्टिया प्रेम से संबंधित प्रेमाख्यान रचना है, ये सभी हैं लखम सेन, पद्मावती कथा, सत्यवती कथा, ईश्वरदास, चंदायन, कुतुबन। काव्य में दामोदर का दृष्टिकोण सरस विलास काम रस भाव से प्रेरित था, सांप्रदायिक, धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं। लखम सेन पद्मावती कथा के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। रुक्मणी पुनी वे सही मर गई, कुलवंती सत्सो सती पई, पंक्तियाँ किस रचना से हैं? मृगावती से। जायसी से संबंधित संगत कथन चाटिए, ये सभी संगत हैं। जायसी का अमेठी के राजघराने में बहुत मान था। जायसी काणे और देखने में क्रूप थे। पद्मावती की रचना जायसी ने स्वयं के नाम से की है। कुतुबन कृत मृगावती में राजकुमार कहाँ का था? चंद्रनगर का। ये पात्र हैं और प्रतीकार्थ हैं। राजा रतन सेन को मन बताया गया है, नागमती को दुनिया धंधा, पद्मावती को हृदय निवासिनी और राघव चेतन को आसुरी शक्तियाँ। पृथ्वीराज दासों के आधार पर है ये चंदबद्धाईकृत। नेक्स्ट है हिंदी भाषा नोट्स देख लेते हैं। ये पार्ट पहला है। आप इसमें टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार ज्ञान भारती से प्रकाशित है। संस्करण ये है, सरस्वती प्रिंटिंग, ये आदि दिया हुआ है। प्रश्न देखना है अपने को। गुप्त जी का विवरण। जन्म काल 1886 ईस्वी। जन्म स्थान ग्राम चीरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। मूल नाम मिथिलाधिपति नंदिनी शरण। मृत्यु काल 1964 ईस्वी। पिता सेठ रामचरण गुरु। काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रथम कविता हेमंत। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग। नोट: गुप्त जी ने द्विवेदी जी के नेतृत्व में रहकर सरस्वती पत्रिका के लिए अनेक रचनाएं लिखी। विषय वस्तु की दृष्टि से गुप्त की इन रचनाओं को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: राम संबंधित काव्य साकेत, पंचवटी, प्रदक्षिणा। कृष्ण से संबंधित द्वापर। वैष्णव भक्ति से संबंधित विष्णुप्रिया। चैतन्य महाप्रभु से संबंधित भी हैं ये। बौद्ध मत से यशोधरा, अनद्य, गीतिनाट्य। सिख, गुरुकुल, इस्लाम, काबा और करबला। जन्मकाल 1886। महाभारत के पात्रों, प्रसंगों, उपाख्यानों पर आश्रित काव्य: जयद्रथवध, वक्संहार, वनवैभव, नहुस, हिडिंबा, शकुंतला, तिलोत्तमा, जयभारत। ऐतिहासिक वीर पुरुषों से संबंधित काव्य है: रंग में भंग, सिद्धराज, पत्रावली, विकटपट। महात्मा गांधी से संबंधित काव्य: अंजलि और अर्थ। काल्पनिक या विचारात्मक विषय वस्तु पर आधारित काव्य: भारत पारती, वैतालिक, हिंदू, अजीत। रचना शैली की दृष्टि से इनकी रचनाओं को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: मुक्तक काव्य, पद्य प्रबंध, स्वदेश संगीत, मंगलघट। गीति शैली में है झंकार, विश्व वेदना, अंजलि तथा साकेत, यशोधरा व कुणाल गीत के कुछ अंश। नाट्य शैली नाटक में तिलोत्तमा, चंद्रहास,
गीति नाट्य शैली रूपक में अनद्य, तिलोत्तमा, चंद्रहास, पत्र शैली, नूतन काव्य शैली, पत्रावली, प्रबंध काव्य शैली ये इनकी सर्वप्रिय शैली हैं। साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, पंचवटी इत्यादि इसी शैली में रचित हैं। गुप्त जी के द्वारा रचित खंड काव्य की कुल संख्या 19 मानी जाती हैं। महाकाव्य 2 हैं। यशोधरा रचना गौतम बुद्ध के गृह त्याग पर आधारित मानी जाती हैं। नारी जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति के कारण कुछ लोग इस रचना को साकेत से भी बढ़कर मानते हैं। इसमें नारी सम्मान की प्रतिष्ठा स्थापित की गई। रंग में भंग रचना में चित्तौड़ और बूंदी के राजघरानों से संबंध रखने वाले राजपूती आन का वर्णन। मंगलगढ़ इनका कविता संग्रह। केशों की कथा, स्वर्ग सहोदर इत्यादि बहुत सी फुटकल रचनाओं का संग्रह। पंचवटी रचना में लक्ष्मण के चरित्र का उत्कृष्ट वर्णित किया गया है। ये रामायण के लक्ष्मण और शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित खंड काव्य हैं। पंचवटी। विकट भट्ट जोधपुर के एक सरदार की 3 पीढ़ियों द्वारा वचन निभाने का वर्णन। मेघनाथ वध अतुकांत रचना। विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग और तप को प्रदर्शित। अर्जन और विसर्जन रचना में मुस्लिम संस्कृति की झांकी। ये 2 लघु खंड काव्य हैं। जयद्रथ वध राष्ट्र की बलिदेवी पर अपना प्राण न्यौछावर कर देने वाले युवक का वर्णन। आधार महाभारत है। अभिमन्यु का शौर्य का वर्णन। भारत भारतीय रचना राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित काव्य। तिलोत्तमा पौराणिक नाटक। चंद्रहास भाग्यवाद पर आधारित पौराणिक नाटक। किसान भारतीय किसानों की करुण गाथा पर आधारित खंड काव्य। वैतालिक राष्ट्रीय और पुनर्जागरण से संबंधित गीति काव्य। शकुंतला कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद। हिंदू जाति एकता के आदर्शों से प्रेरित निबंध काव्य। शक्ति माँ दुर्गा के शौर्य तथा देव दानव संग्राम वर्णित खंड काव्य। गुरुकुल सिख गुरुओं पर आधारित इतिवृत्तात्मक निबंध काव्य। झंकार आध्यात्मिक गीति काव्य। उच्छ्वास शोक गीतों का संग्रह। नहुस के चरित्र पर आधारित खंड काव्य। सिद्धराज 5 सर्गों में लिखा गया राजा जयसिंह की गाथा पर आधारित खंड काव्य। कुणाल गीत। विश्व वेदना प्रदक्षिणा रामकथा से संबंधित निबंध काव्य। पृथ्वीपुत्र ये पद्म नाटक। दिवोदास नयनी पृथ्वीपुत्र तीनों का संग्रह है। हिडिंबा भीम हिडिंबा की कथा महाभारत आधारित खंड काव्य। जय भारत 47 खंडों का महाभारत कथा पर आधारित प्रबंध काव्य। विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया की चरित्र पर आधारित खंड काव्य। रत्नावली महाकवि तुलसीदास की पत्नी पर आधारित खंड काव्य। स्वस्ति और संकेत फुटकल कविता को संग्रह। कविता कलाप 27 कविता को संग्रह। साकेत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। रचना काल 1931। सर्ग है 12। काव्य श्रेणी महाकाव्य प्रबंध काव्य। ये प्रेरणा सूत्र लेख हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का लेख काव्य की उपेक्षिता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा 1908 ईस्वी में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका में भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित लेख कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक।